हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गायत्री इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। अब तक हम दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहला इनइक्वालिटी, दूसरा ब्लड रिलेशन। कंप्लीट थ्योरी, बेसिक रूल्स, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट किया जाता है, ये सारा कुछ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसे कहते हैं दिशा और दूरी। चलिए, अब ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर करना क्या है, किस तरीके से सवाल आएंगे, क्या इसकी बेसिक थ्योरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो बैंक और एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैंक में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब इम्पोर्टेंट और इसलिए भी है क्योंकि आजकल डायरेक्शन के क्वेश्चंस को पजल के फॉर्मेट के अंदर भी पूछा जाता है। तो क्या है इसकी थ्योरी, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आने वाले हैं, वो सारा कुछ आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बिना समय वेस्ट किए सीधा सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, तो मुझे बताइए कि कितने तरह के डायरेक्शन होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आर देयर। कितने डायरेक्शंस कितने होते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि 4 डायरेक्शन होते हैं, कुछ बोलेंगे 8 होते हैं, कुछ बोलेंगे 16 होते हैं। डायरेक्शन देखिए बेसिकली होते हैं 8 जो हमारे काम के हैं। जो हमारे काम के डायरेक्शन है वो कितने हैं, 8 डायरेक्शन हैं। वैसे डायरेक्शंस 10 होते हैं। अब कहने के लिए तो और ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उतना हमें डीप में जाना नहीं है। हमारे काम के डायरेक्शंस कितने हैं हम उनकी बात करते हैं। तो लॉजिकल डायरेक्शंस जो है वो है हमारे पास में 8 डायरेक्शन जो हमारे काम आएंगे। अब ये 10 डायरेक्शन, जब मैंने बोला कि 10 डायरेक्शन कौन से, तो देखिए 8 डायरेक्शन कौन कौन से हैं वो तो आपको साफ साफ तौर पे पता ही होगा, समझ में भी आ रहा होगा। सबसे पहले ये एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, हमारा ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट से एज एन डिफॉल्ट डायरेक्शन ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। ये है हमारा डिफॉल्ट डायरेक्शन। ये अगर हम इसे ओरिजिन मानते हैं तो ये हमारा डिफॉल्ट डायरेक्शन है। तो ये तो है 4 मेन डायरेक्शन। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में सब डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। उसी तरीके से 2 डायरेक्शन और बनते हैं हमारे पास में, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल हमारे पास में कितने डायरेक्शन बन गए, 8 डायरेक्शन हमारे पास में बनते हैं। 4 हैं हमारे पास में मेन डायरेक्शन और 4 है हमारे पास में सब डायरेक्शन। तो टोटल डायरेक्शन हो गए 8। अब मैंने कहा कि डायरेक्शन 10 भी है। अब 10 कैसे हैं, देखिए 2 डायरेक्शन और जनरली कंसिडर किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, एक डायरेक्शन होता है ऊपर और एक होता है नीचे। अब अगर मैं इस 2D स्ट्रक्चर को, ये जो आपके सामने बना हुआ है, इसे अगर मैं इस तरीके से लेकर आ जाऊं, 3D स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आ जाऊं, तो देखिए 2 डायरेक्शन और कौन से हो जाएंगे, एक डायरेक्शन ये ऊपर वाला, एक डायरेक्शन ये नीचे वाला। लेकिन जब हम 2D स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, ऐसा जब हम 2D स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो बोर्ड के बाहर आके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, या ये पीछे वाला बोर्ड के अंदर जाके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसीलिए इन 2 डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता। तो जब हम 2D स्ट्रक्चर की, इस तरीके के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास में टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं, हमारे पास में होते हैं 8 डायरेक्शन। 4 तो है हमारे पास में मेन डायरेक्शन और 4 है हमारे पास में सब डायरेक्शन।
ये बात समझ में आ रही है आपको? तो टोटल डायरेक्शन कितने हमारे पास में? 8। और इन 8 डायरेक्शंस पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बेस्ड होंगे। डन। अब देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिख रहा है आपको। इस फिगर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से 90 डिग्री एंगल्स 45 डिग्री के एंगल बनते हैं। ठीक, समझेंगे हम यहाँ पर। जब दो मेन डायरेक्शन की बात हो रही है तो इन दो मेन डायरेक्शन के बीच में हमेशा कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। आप देख सकते हैं मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। देखिए हमें ऐसा कोई कंपास लेकर या वो प्रोटेक्टर लेकर ऐसे नहीं बैठना है, एक लमसम अंदाजे से हमें डिग्रीज डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक, तो दो मेन डायरेक्शंस के बीच के अंदर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक मेन डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल बनता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़े हैं, मान लीजिए नॉर्थ फेसिंग कंडीशन में आप लोग खड़े हैं, तो आपसे जब भी कहा जाता है राइट, तो राइट का मतलब देखिए इस तरफ है इसका राइट, ऐसा। तो राइट जब भी टर्न होता है हमेशा कितना डिग्री पे टर्न होता है? 90 डिग्री पे टर्न होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आराम आराम से, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और एक बार समझ में आ गया तो बस बिना कुछ ड्रॉ किए, देखिए आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। हमने जब भी क्वेश्चन आया हमारे सामने, हमने क्या किया? हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और उस हिसाब से हमने उसको आंसर दे दिया। हमारी इस क्लास का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें वो सब ऐसा नक्शा ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े, हम बिना वो किए ही डायरेक्ट आंसर निकाल पाएं। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तब तो होगी मज़े वाली बात, और नहीं तो वो डायरेक्शन और वो ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह बना के काम करना है वो तो वैसे भी चल रहा है। तो हमें चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई तरीके से समझ लेना है, इतना इजी कर देना है उन्हें कि हमें वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो नक्शा है वो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन पढ़ें और आंसर सॉल्व हो जाए। बिल्कुल ऐसा काम हमें करना है। ठीक, चलिए इसके बाद में एक और चीज़, इसके बाद में देखिए एक फिगर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उस पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास में मान लीजिए ये कंपास है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमने कुछ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अलग अलग तरह की लाइंस और इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर ये आपका पॉइंट है और ये 0 डिग्री अगर मैं इसे मान लूँ, तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो ये है 45 डिग्री, यहाँ से जब हम और नीचे आएंगे तो ये है 90 डिग्री, और उसी तरीके से ये पूरा सर्कल चलेगा और वापस घूम के किस पे आएगा? 360 डिग्री पे, देख सकते हैं। उसके बाद में ये तो था क्लॉकवाइज, अगर इसी तरीके से मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करूं तो ये बनता है मेरे पास में 45 डिग्री, और इसके नीचे हमारे पास में ये आ जाता है हमारा 90 डिग्री, एंड सो ऑन, और फिर वापस घूम के 360 डिग्री। ठीक, तो चाहे आप राइट से चलें, चाहे आप लेफ्ट से चलें, किसी भी एंगल से चलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास में जो दिमाग में चीज़ें बेसिक क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि 45 डिग्री कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री कैसा एंगल बनता है, 180 डिग्री बिल्कुल 0 के ऑपोजिट होगा, एकदम 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से चीज़ें हमारे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? टोटल कितने डायरेक्शंस पे हमारा काम चलेगा? टोटल हमारे पास में डायरेक्शंस होंगे 8, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो है मेन डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास में जो डायरेक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? सब डायरेक्शंस होंगे। सब डायरेक्शन कौन कौन से होंगे? यहाँ से अगर चलना शुरू करें क्लॉकवाइज के अंदर तो नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद में साउथ ईस्ट, उसके बाद में साउथ वेस्ट, और उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट। ये होगा हमारा, ये होंगे हमारे 8 डायरेक्शंस। इसके बाद में कौन सी चीज़ है ध्यान रखने वाली? दो मेन डायरेक्शंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, पर हमें एक बार उसे क्लैरिफाई करके आगे चलना है।
तो दो मेन डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। जब भी हमें बोला जाएगा राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, हमेशा ध्यान रखेंगे कि राइट और लेफ्ट टर्न 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। डन, इतनी चीज समझ में आ गई। और मोटा मोटी तौर पे यही है हमारी थ्योरी, जो डायरेक्शन की थ्योरी है वो यही है। बस इसके बाद तो अब हमको क्वेश्चन समझने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और एग्जामिनर जो है वो हमें किस तरीके से घुमाने की कोशिश करता है। बस ये हमें अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा ये चैप्टर, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए हटा दें इसे। अब ये जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास में वो आएगा मेन डायरेक्शन से। समझेंगे कि कैसा मेन डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। पहले एक बार लिस्ट बना लेते हैं कि अच्छा ये सारा काम हमें करना है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सब डायरेक्शन का। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएगा आपके पास में डिग्री बेस्ड। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास में क्लॉक। ये क्लॉक एसएससी का चैप्टर क्लॉक नहीं है, डायरेक्शन के अंदर क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये वो है। नेक्स्ट आपके पास में जो आएगा वो होगा शैडो, माने परछाई का। और सातवीं टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास में वो होगा विंड एंड स्मोक। ये 7 टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये जो 7 टाइप है ये बैंक और एसएससी इन दोनों के लिए ही कॉमन है। जो 8वां टाइप है वो है एडवांस, और ये जो एडवांस है इसके अंदर आता है कोडेड डायरेक्शन। और ये जो कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन है ये केवल और केवल बैंक में आते हैं, एसएससी के अंदर नहीं आते। देखिए आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हम 2 चैप्टर और ले चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 चैप्टर हम इससे पहले ले चुके हैं, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी। वो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एक स्पेशल सेशन स्टार्ट किया है। उस स्पेशल सेशन के अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे रेगुलर बेसिस पे, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो पाए। वो भी अवेलेबल रहेगा आपके पास में प्लेलिस्ट के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो भी देख लें और स्टार्ट करें आप प्रैक्टिस करना। चलिए, अब ये जो चीज़ें हमने बोर्ड पर लिखी हैं ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एकदम एक साथ सारी चीज़ें 1 बाय 1 हर एक टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। किस क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है वो भी हम करने वाले हैं। तो सारा कुछ जो है वो बिखरा बिखरा सा पड़ा है हर जगह पर, तो वो कहाँ ढूंढेंगे आप उन सबको। तो इसीलिए उसको एकदम कंसोलिडेट करके बिल्कुल एक कंपेंडियम बना दिया है और उसे आपके सामने प्रेजेंट किया है।
ठीक, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको इन सेशंस के अंदर। और जब आप ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी पढ़ेंगे उसमें भी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल मज़ा ही आएगा। चलिए, तो हमारे पास में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन हैं? 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। मेन डायरेक्शन पे अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अलग बनते हैं, सब डायरेक्शन के क्वेश्चंस अलग हैं, क्लॉक, डिग्री बेस्ड, शेडोज, विंड, स्मोक, ये सारे टाइप के क्वेश्चन बैंक और एसएससी में कॉमनली पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो 8वां टाइप है वो है एडवांस का, जो है कोडेड डायरेक्शन, और वो केवल बैंक में आते हैं, वो एसएससी में नहीं आते। तो ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और उसके बाद हम मेन डायरेक्शन से शुरू करेंगे कि मेन डायरेक्शन के अब वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप पहले फटाफट से। हो गया? चलिए, तो अब इन सारी चीजों को तो हटा देते हैं और सबसे पहली चीज जो है मेन डायरेक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? मेन डायरेक्शन का मतलब हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारे पास में जो जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सीधे सीधे मेन डायरेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अब देखें क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को एग्जामिनर किस किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछता है, किस किस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर देता है, वो सारी चीजें आज हम एक बार में ही समझ लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लेते हैं, राम वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 5 meters। अब यहां से हर बार अलग अलग तरीके का गेम चेंज होगा। देखो कैसे। राम वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 5 मीटर। राम जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है। तो ये मान लीजिए मेरा एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और यहां से नॉर्थ में जा रहा है राम, कितना जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है। तो ये मैंने बना दिया 5 मीटर। अब देखेंगे, छोटी छोटी बारीकियां हैं, चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जब मैंने इस ओरिजिन से चलना शुरू किया और मैंने 5 मीटर चला, तो मैं यहां पर केवल आके इस लाइन को ऐसा छोड़ा नहीं। क्या किया मैंने बनाया इस तरीके से एक एरो। ये मान लीजिए है नाक। नाक का मतलब ये डिसाइड करेगा, जैसे ये नाक है तो यहां पर, जैसे क्या है ही ये तो नाक, ये जो नाक है तो राइट हैंड साइड देखो इस तरफ आता है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ आता है। तो ये नाक हमें हमारे आगे का डायरेक्शन बताएगी। यहां से अगर मैं राइट की बात करता हूं इधर, लेफ्ट की बात करता हूं इधर, अगर हम बिना इसको इसी तरीके से अगर छोड़ देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि अब ये देख कि किधर रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि अब इतना लंबा कोई क्वेश्चन आ गया तो हर बार उसको ढूंढेंगे कि अब लास्ट में उसने किधर देखा था। ऐसा काम नहीं करना है। तो जब राम 5 मीटर नॉर्थ में चल गया तो यहां पर उसको इस तरीके से आके छोड़ना है। ठीक, अब देखो ये है हमारा केस 1। किस तरीके से अब ये क्वेश्चन बोलेगा? ये वाली लाइन तो हर बार कॉमन रहेगी और आगे वाली लाइन होगी चेंज। राम वॉक्स 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। राम जो है वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद में राइट मुड़ा। क्या किया उसके बाद में? राइट मुड़ा। राइट मुड़ा मतलब ऐसा हो गया, राइट मुड़ा और 3 मीटर चलता है वो। और कितना चलता है? 3 मीटर चलता है। तो चलिए राइट मुड़ गया, राइट मुड़ के वो 3 मीटर चला और ये यहां पर आके एरो हमने खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर से वो राइट मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब यहां पर देखो वो इधर देख रहा है तो इसका राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर, हाँ या ना? तो फिर से वो राइट मुड़ता है, इस वाली कंडीशन में है, और फिर से वो राइट मुड़ता है और राइट मुड़ के 5 मीटर चलता है। देखो यहां लिख देता हूं, 3 मीटर और 5 मीटर। फिर से वो 5 मीटर मुड़ता है, फिर से वो राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ठीक,
तो क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखिए कितना डिस्टेंस है, ये 3 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? ये है हमारा केस 1। और केस 1 के अंदर हमने किस तरीके से इसको चलाया, सबसे पहले तो वो नॉर्थ में गया, उसके बाद मैंने बोला वो राइट मुड़ता है, या फिर मैं बोलूंगा वो लेफ्ट मुड़ता है। तो ये गेम क्या था, राइट और लेफ्ट। कैसा था ये, राइट चलता है लेफ्ट चलता है, ये सारी बातें हमने की। नेक्स्ट देखो केस 2। केस 2 में वो क्या बोलेगा, एक ही तरह की चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से बोल के वो आपको बताएगा। केस 2 के अंदर अब ये क्वेश्चन वही है लेकिन अब बोलने का तरीका देखो क्या हो गया। राम जो है वो अपने घर से निकलता है और नॉर्थ में 5 मीटर चलता है। राम अपने घर से निकला और 5 मीटर जो है वो नॉर्थ में चला, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ा। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किधर है, उस तरफ। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये अब हमारा ओरिजिन पॉइंट है, और इस ओरिजिन पॉइंट से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा है। तो नाउ द क्वेश्चन सेज दैट राम टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मुड़ता है, एंड वॉक्स 3 मीटर, और यहां पर ईस्ट की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। नाउ ये हमारा ओरिजिन हो चुका है। अब नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ, अब वो किस तरफ मुड़ रहा है, साउथ की तरफ। और हमें पता है अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऐसा होता है। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 मीटर, साउथ की तरफ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो गई हमारे पास में, 3 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आराम से। तो अब इस वाले केस में मैंने क्या किया, इस वाले केस में मैं साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मैं इन डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं। क्या बात समझ में आई? पहले वाले केस में मैंने क्या बोला था, राइट लेफ्ट बोला था। दूसरे वाले केस में सेम क्वेश्चन, लेकिन दूसरे वाले केस में मैंने क्या बोला, दूसरे वाले केस में मैंने बोला साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये मैंने सीधे सीधे डायरेक्शंस की बात कर ली। देखिए नेक्स्ट है हमारा केस 3। केस 3 सेम क्वेश्चन, लेकिन अब वो कैसे अलग तरीके से बोलता है वो देखें। अब ये क्या करेगा, ये लैंग्वेज के साथ खेलेगा। लैंग्वेज के साथ कैसे खेलेगा, क्या करेगा, वो किस तरीके से बोलेगा, वो यहां पर अब बोलेगा। अच्छा उससे पहले अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, राम नॉर्थ में गया 5 मीटर, राइट मुड़ा 3 मीटर, फिर से राइट मुड़ा 5 मीटर, सिंपल था। यहां पर उसने बोला कि राम नॉर्थ में गया 5 मीटर, ईस्ट की तरफ मुड़ा 3 मीटर चला, फिर साउथ में गया और 5 मीटर, साउथ की तरफ मुड़ा और 5 मीटर। ये तो सीधी सीधी भाषा थी। अब वो यहां पर लैंग्वेज को रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब आप ऐसा समझ लें कि बाद में होने वाली चीज को पहले बोल देगा। क्या करेगा, बाद में होने वाली चीज को पहले बोल देगा। जैसे नॉर्थ, राम अपने घर से निकला, नॉर्थ में 5 मीटर चला, ये तो सीधी सीधी बात थी। लेकिन अब वो क्या बोलेगा, राम राइट मुड़कर 3 मीटर चलने से पहले, ध्यान से सुनना, मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। राम राइट में मुड़कर 3 मीटर चलने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर नॉर्थ में चला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आराम से, फिर से एक बार आराम से सुन लो। राइट मुड़कर 3 मीटर चलने से पहले, राइट मुड़कर 3 मीटर चलने से पहले राम अपने घर से निकलकर 5 मीटर नॉर्थ में चला। मतलब राइट मुड़कर
3 मीटर चलने से पहले क्या किया राम ने, अपने घर से निकला और 5 मीटर जो है वो नॉर्थ में चला। बात समझ में आएगी? सेम क्वेश्चन, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, बस इन चीजों को बोलने का तरीका अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको ये चीज, इस तरीके से जो समझा रहा हूं कहीं नहीं मिलने वाली है। सब जंबल्ड अप है चारों तरफ, ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, परेशान होंगे, कहीं पर भी इतना सुलझे हुए तरीके से नहीं समझाया गया है। तो समझ लें इसे, और उसके बाद में गारंटी देता हूं कि नहीं, आपको कुछ भी ये डायरेक्शन मैप्स और ये कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर टिक करोगे, 100% ऐसा ही होगा। और अगर मतलब मजा आ जाए आपको कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ बेनिफिशियरी रहा है ये सेशन हमारे लिए। ठीक, चलिए तो वापस लैंग्वेज की बात करते हैं। यहां तक अभी हमने पढ़ा था कि राम जो है नॉर्थ में चलता है 5 मीटर, राइट में मुड़ता है, राइट में मुड़ के 3 मीटर चलता है, और उसकी जगह अब हमने यहां पर क्या कर दिया कि राइट में मुड़कर 3 मीटर चलने से पहले राम अपने घर से निकल के 5 मीटर नॉर्थ में चलता है। ठीक, अब आगे की कहानी वो क्या बोलेगा। फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट पर रुकने से पहले, अभी ये राम जो है कहां पर है, अभी राम इस जगह पर है। फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पर रुकने से, मुझे पता नहीं ये फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, मुझे पता नहीं है। वो क्या बोलता है, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पर रुकने से पहले राम राइट मुड़ के 5 मीटर और चलता है। जो भी उसका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर रुकने से पहले राम क्या करता है, राइट मुड़ता है और 5 मीटर और चलता है। मतलब यहाँ पर अगर ये फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है या कहीं पर भी डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो उससे पहले इस पॉइंट से राइट मुड़ता है और 5 मीटर, यहाँ से ऐसा राइट मुड़ता है और 5 मीटर और चलता है। बताइए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आंसर क्या आएगा हमारा, 3 मीटर। क्या ये बात समझ में आई है क्या? केस 1 के अंदर हमने राइट और लेफ्ट यूज करके इसको चलाया था। केस 2 के अंदर हमने इसको ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट ऐसा बोल के इसको चलाया था। केस 3 हमने यहाँ पर रिवर्स लैंग्वेज का यूज करके बाद में होने वाली चीज पहले बोल के इसको चलाया। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए, मजा आ जाना चाहिए बस कि हाँ ये मतलब पढ़ लिया अभी तो मजा आ गया, बस ऐसा मजा आ जाना चाहिए आपको। ठीक, चलो तो ये तो थे हमारे 3 केस। चौथा वाला केस देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा वाला केस। ये हटा रहा हूं मैं, है ना। चौथा वाला केस क्या है वो समझें। केस 4 है, केस 4 समझने से पहले देखो एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। केस 4 समझने से पहले एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज क्या है वो देखें। जब मैंने आपसे कहा कि आप अपनी नोटबुक्स के अंदर या जहां पर भी आप जिस डायरेक्शन के अंदर बैठे हैं, इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट दैट यू आर फेसिंग एनी ऑफ द डायरेक्शन, मैं आपसे कहता हूं कि आशीष को 5 मीटर नॉर्थ में चलाइए, ऐसा मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। 10 लोग बैठे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि राम को 5 मीटर नॉर्थ में चलाएं, फिर वो उसको राइट टर्न करवाएं और 3 मीटर चलाएं, और फिर उसको राइट टर्न करवाएं और आप उसे चला दें 5 मीटर। जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि फाइनली राम या आशीष किस डायरेक्शन में देख रहा है, सबके आंसर सेम आएंगे। इनिशियली फाइनली राम किधर देख रहा था, साउथ में देख रहा था, सबके आंसर सेम आएंगे। तो ये ऐसा कैसे हुआ, उस चीज को देखो समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जामिनर फंसाता है आजकल तो बहुत ज्यादा, वो ये चीज यूज करने लग गया है, तो बहुत ध्यान रखना और बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। बिल्कुल हलवा है लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझना इस चीज को, क्या बोल रहा हूं। यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक, और हमें पता है
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डिफॉल्ट कंडीशन है। ये तो है ओरिजिन का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? ओरिजिन का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस ओरिजिन के डायरेक्शन के साथ साथ एक डायरेक्शन और चलता है। वो किसका डायरेक्शन होता है? वो उसका डायरेक्शन होता है जो उस क्वेश्चन के अंदर है। किसका डायरेक्शन होगा? उसका डायरेक्शन जो कि उस क्वेश्चन के अंदर है। कैसे साहब, समझ में नहीं आया, वापस से समझो। ये है हमारा ओरिजिन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसको हमने नॉर्थ, इसको साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसा मान लिया। जनरली ऐसा तो है नहीं, ये नॉर्थ तो इधर नॉर्थ तो है नहीं, अलग कंपास तो अलग जगह दिखाएगा, लेकिन हमने ऐसा माना। क्यों माना हमने? कि ये हमने डिफॉल्ट कंडीशन हमारे लिए सेट कर दी। अब एक कंडीशन और बनती है, और वो कंडीशन क्या बनती है? जहां पर आप देख रहे हैं वो आपका नॉर्थ है। क्या अलग बात बोल दी आपने? समझेंगे, फिर से समझेंगे। ये है ओरिजिन और ये है डिफॉल्ट। ये कभी चेंज नहीं होगा। ये डिफॉल्ट कंडीशन है। नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ हमेशा इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। ये है डिफॉल्ट कंडीशन। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है ये क्या है? सेल्फ ओरिजिन। मैं इसे बोलता हूं सेल्फ ओरिजिन। सेल्फ ओरिजिन मतलब, सेल्फ ओरिजिन मतलब इस क्वेश्चन में जैसे राम है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आशीष आएगा, फिर किसी क्वेश्चन के अंदर और कोई आएगा। जिस डायरेक्शन के अंदर वो इंसान देख रहा है वो उसका नॉर्थ बनेगा, उसका खुद का नॉर्थ बनेगा। ध्यान रखेंगे, डिफॉल्ट कंडीशन हमेशा ये रहेगी, ठीक। लेकिन एक सेल्फ ओरिजिन वो क्या कहलाएगा? सेल्फ ओरिजिन का मतलब क्या होगा? कि जहां पर वो इंसान खुद से देख रहा है वो उसका नॉर्थ बन जाएगा, ठीक। देखो, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर से एक बार समझ लेंगे, एक बार क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखें केस 4, देखें क्या है। यहां से मैंने बोला कि आशीष जो है 5 मीटर नॉर्थ में चला। तो नॉर्थ तो जब तक हमारे पास में कोई डायरेक्शन दे नहीं रखा तो नॉर्थ ही है। अच्छा, उसने ऐसा पर्टिकुलर करके भी नहीं बोला कि आशीष खुद अपने डायरेक्शन में चला। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आशीष नॉर्थ में 5 मीटर चला। नॉर्थ मतलब हमेशा ऊपर, डिफॉल्ट कंडीशन है ये नॉर्थ, और ये 5 मीटर। अब देखें, आशीष का भी नॉर्थ, ये नाक बन गया यहां पे, आशीष का भी नॉर्थ अभी यही है, क्योंकि हमने यही बोला है कि जिस डायरेक्शन में आप देखोगे वो आपका नॉर्थ कहलाएगा। तो आशीष का भी नॉर्थ यही है और ओरिजिन का भी नॉर्थ यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि आशीष ने राइट टर्न कर लिया। आशीष ने क्या किया? राइट टर्न। ये ऐसा था और आशीष ने राइट टर्न कर लिया, चला नहीं है, केवल राइट टर्न किया है। आशीष ने राइट टर्न कर लिया, ठीक। अब देखो, आराम से समझना इस बात को। नॉर्थ अभी भी ऊपर ही है। कौन सा वाला? ओरिजिन वाला। नॉर्थ अभी भी ऊपर है, लेकिन क्योंकि आशीष ने राइट टर्न कर लिया तो ये आशीष का नाक इस तरफ आ चुका है और ये वाला अब आशीष का क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कुछ जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। फ्री के मार्क्स आते हैं एग्जाम में और हम गंवा के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम घूम जाते हैं, यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं हमें। देखो, बहुत सिंपल है, जहां पर हमारा नाक पॉइंट कर रहा है ना वो हमारा नॉर्थ है। जहां हमारा नाक पॉइंट कर रहा है वो हमारे लिए नॉर्थ है। ओरिजिन का जो नॉर्थ है, जो डिफॉल्ट कंडीशन का नॉर्थ है, वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमारे इंडिविजुअल की बात होगी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो चल रहा है उसकी बात होगी, तो जिस तरफ वो देखेगा उस तरफ उसका नॉर्थ बनेगा,
ठीक। तो अब यहां पर देखें आप, अगर मैंने कहा कि राम जो है वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ के में जाने के बाद में उसने राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लेने के बाद अभी देखो ये सिचुएशन हो गई, ये हो गया राम का नॉर्थ। राम ने चल रहा था, आशीष चल रहा था, आशीष चल रहा था। चलो वापस आशीष पे आ जाते हैं। तो यहां पर आप कंडीशन देखें कि ये पॉइंट है, यहां से आशीष ने चलना शुरू किया, कितना चला, 5 मीटर चला। ये है नॉर्थ, ये है डिफॉल्ट। अब आशीष राइट टर्न कर जाता है इस तरीके से। अब अभी भी डिफॉल्ट कंडीशन में नॉर्थ तो यही है, लेकिन आशीष का खुद का नॉर्थ क्या हो गया, ये हो गया। इसका ध्यान रखेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन दो तरीके से घुमाता है। पहला क्या बोलेगा, आशीष ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। क्या बोलेगा, आशीष ईस्ट की तरफ मुड़ता है। देखो सिर्फ ईस्ट बोला, जब वो सिर्फ ईस्ट बोलता है मतलब वो डिफॉल्ट कंडीशन की बात कर रहा है। तो आशीष ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, मतलब क्या होगा, आशीष ऐसा सीधा सीधा जा रहा था, अब ईस्ट की तरफ मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। अब क्योंकि अभी इस पोजीशन के अंदर आशीष की जो डायरेक्शन है और जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहां पर अगर बोला जाए कि आशीष अपने ईस्ट में मुड़ता है तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस वाली पोजीशन पे तो अभी सारे डायरेक्शन सेम ही है। तो बोला जाता है कि आशीष अपने ईस्ट में मुड़ता है। ये लो साहब, आशीष अपने ईस्ट में मुड़ गया और 5 मीटर चल लिया। अब इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में फर्क देखो क्या है। यहां पर वो बोलता है आशीष साउथ में मुड़ा और 5 मीटर चला। आशीष साउथ में मुड़ा, 5 मीटर चला, ये डिफॉल्ट कंडीशन। और इस वाली में क्या बोलेगा, आशीष क्योंकि इस तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ है आशीष का, तो क्वेश्चन अब बोलता है आशीष अपने ईस्ट में मुड़ा। आशीष अपने ईस्ट में मुड़ा, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, किसके लिए, आशीष के लिए। तो आशीष अपने ईस्ट में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो ये कंडीशन बनती है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार फिर से समझो इस चीज को। एग्जाम में यही आते हैं, इसीलिए इसको इतना समझा रहा हूं, क्योंकि अब सीधे सीधे चीजें आनी बंद हो चुकी है एग्जाम के अंदर, तो कोई मतलब नहीं है सिंपल सिंपल चीजें पढ़ने से। देखो समझो फिर से एक बार इसे। एक है ओरिजिन, या जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट डायरेक्शन, दूसरा है सेल्फ डायरेक्शन। ठीक, जब हम ओरिजिन की बात करते हैं ये कभी नहीं बदलेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमेशा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बदलेगा क्या, सेल्फ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वो हमारा नॉर्थ होगा, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वह हमारा नॉर्थ होगा। जिस भी डायरेक्शन में हम देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग बाकी दूसरे डायरेक्शन भी हमारे लिए चेंज होंगे, ओरिजिन वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस तरीके से हूं और मुझे जाना है साउथ में, देखो साउथ तो नीचे ही है, हमेशा नीचे ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस कंडीशन में बातें दो तरीके से बोली जा सकती है। किस तरीके से, पहले ओरिजिन के तरीके से, डिफॉल्ट तरीके से, दूसरा सेल्फ डायरेक्शन के तरीके से। ओरिजिन के तरीके से बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब आशीष जो है साउथ में गया 5 मीटर। ठीक, अगर मुझे मान लीजिए आशीष को इस पॉइंट पे पहुंचाना है तो मैं क्या बोलूंगा, आशीष
साउथ में गया 5 मीटर। ये लो साहब, आशीष साउथ में आ गया 5 मीटर। ठीक, और इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूं, आशीष अपने वेस्ट में 5 मीटर गया। आशीष अपने वेस्ट में, अब देखो आशीष इधर देख रहा है तो उसके लिए नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया, हाँ या ना। तो आशीष अपने ईस्ट में, ये वापस नीचे आ गया। आशीष को बोला जाए साउथ में जाना है, डिफॉल्ट कंडीशन है। अपने ईस्ट में जाना है तो इस तरीके से हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम मजा आ जाए सब, ऐसा समझ में आना चाहिए। 1% का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो फिर से देख लो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर ये कोई इंसान है जो उस तरफ ईस्ट में देखते हुए खड़ा है, ठीक है, ईस्ट तो है हमारा ओरिजिन, डिफॉल्ट डायरेक्शन, वो ऐसा खड़ा है। मैंने बोला कि साहब ये एक बॉक्स पड़ा है और ये आपसे 5 मीटर की दूरी पे है। अब इसको, जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको यहाँ पर पहुँचाने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से बोला जा सकता है। पहला तरीका तो क्या, पहला तरीका तो देखो कि ये जो खुद इंसान है इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक, और ओरिजिन वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एग्जामिनर जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से बोल सकता है। वो ये बोल सकता है कि आशीष जो है वो साउथ में गया 5 मीटर, तो भी यहां पर आ जाएगा। वो ये भी बोल सकता है कि आशीष अपने ईस्ट में, आशीष का ईस्ट, आशीष अपने ईस्ट में 5 मीटर गया, तो भी वो यहीं पर आएगा। ध्यान रखेंगे, सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोला जाए तब, और ध्यान रखेंगे कि जब बोला जाए आशीष अपने नॉर्थ में, अपने ईस्ट में, अपने साउथ में, तब हमें ध्यान रखना है कि ये जो आशीष का जो नाक है ये किस तरफ देख रहा है, क्योंकि जिधर ये देखेगा उधर हमारा नॉर्थ होगा और उस तरीके से हमारी डायरेक्शंस चेंज होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल अच्छा लग रहा, मतलब मज़ा आ रहा है समझ में, तो क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ जाना चाहिए। अगर मज़ा आ रहा है तब तो है अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सब जगह तो ये चल ही रहा है तो उसमें कोई नई चीज़ होगी नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक था जहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स घूम जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक, तो ये जो 4 टाइप अभी हमने पढ़े, इसे एक बार वापस से देख लो आप लोग। सबसे पहला क्या था, केस 1। केस 1 के अंदर हमने क्या किया था, राइट और लेफ्ट के हिसाब से चले थे। केस 2 क्या था, केस 2 के अंदर हम मेन डायरेक्शन के हिसाब से चले थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से चले थे। केस 3 क्या था, केस 3 के अंदर वो लैंग्वेज के अंदर घुमाता है। और केस 4 क्या है, ओरिजिन के डायरेक्शन और सेल्फ डायरेक्शन। ये है हमारे पास में 4 केस जिस पे मेन डायरेक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये 4 चीज़ें नोट कर लें, इस पे ही आपके सारे मेन डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोट कर लीजिए सब फटाफट। ठीक साहब, अभी इसे इरेज कर दें, हटा दें सब चीज़ को। देखो ये जो अभी हुआ है ये है हमारा मेन डायरेक्शन, अभी केवल मेन डायरेक्शन ही हुआ है। सेकंड है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
मेन डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की थ्योरी हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में करना शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा है, जब आप 9th-10th में थे या उससे पहले भी आप लोगों ने ये चीज़ बड़े बिल्कुल पढ़ी होगी, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन हम जब क्योंकि डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो वापस एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, आशीष अपने घर से निकला, 4 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक, फिर राइट मुड़ा और 3 मीटर गया और यहां पर आके रुक गया। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कितना डिस्टेंस है। ये बेसिक है, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। हम अभी क्योंकि बेसिक कर रहे हैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आशीष स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करता है, 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, उसके बाद में राइट टर्न करता है और 3 मीटर जाता है और उसके बाद में रुक जाता है। बताइए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता चला तो अभी बिल्कुल पता चल जाएगा। हमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या कैसे, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सी चीज़ हमें करनी है। क्या करना है, जो साइड दे रखी है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर करके डाल देंगे इसको रूट में, तो हमारे पास में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आ जाएगा। तो साइड 1 क्या है साहब 4 प्लस साइड 2 क्या है 3, इसका कर दो स्क्वायर और डाल दो रूट में। 4 का 16, 3 का 9 होता है, 16 और 9 होते हैं 25 हमारे पास में, 25 का रूट होता है 5। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 5। क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो साहब ये जो हमारा पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमने क्या किया है, मेन डायरेक्शन और उसके 4 अलग अलग तरह के केस, उसके बाद में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से निकाला जाएगा हमेशा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो अब बचे हुए हैं 1 और 2 हो गए, 7 टोटल हमने टाइप पढ़े थे क्वेश्चन के, 8वां था एडवांस, तो 7 में से 2 अभी हमने समझे हैं, 5 अभी हमें और समझने बाकी हैं। वो पांचों केस समझेंगे और वो तो बड़े सिंपल इजी से हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो वाले समझेंगे और वो सब होने के बाद में हम चलेंगे हमारे एग्ज़ाम जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं उसके ऊपर। मेंस के अंदर वैसे क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे, एसबीआई का पेपर अभी आ रहा है तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर, थैंक यू।